जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज आज की चर्चा विशेष अन्य चर्चाओं से अलग हटकर हम सभी जन्म कुंडली में हमारे ग्रहों के द्वारा जो भी असर हमारे जीवन में पड़ता है, या यूं कहूं कि उन ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के कुछ छोटे छोटे उपायों पर चर्चा करनी है। या ये समझ लें कि आज हम बात ही करते हैं जन्म कुंडली के अंदर जो प्रतिकूल ग्रह को हम किस प्रकार शांति के उपाय करके जीवन को खुशहाल और आनंदमय बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णित है कि आज अगर हम अपने सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल बनाना है तो हमको क्या करना है। सूर्य शांति के लिए हमें सबसे पहले ओम ह्रीम ओम स सूर्याय नमः इस मंत्र का 7000 जाप सूर्य उदय के समय 1000 नित्य जाप प्रतिदिन के हिसाब से कुल मंत्र का जाप का करके दशांश हवन करने के उपरांत माणिक्य स्वर्ण में गेहूं तांबा गुड़ लाल वस्त्र रक्त पुष्प कंबल रक्त चंदन केसर मूंगा आदि दान करने के बाद दान करके किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराए, यथाशक्ति उनको दान दे के विदा करें। आँख की संविदा अकवन की संविदा से हवन करें। सोने की अंगूठी में माणिक जड़वा कर श्रद्धा भक्ति से अंगूठी को धारण करें और प्रातःकाल नित्य सूर्य उदय के समय तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रक्त पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, जिससे भगवान सूर्य देव आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे या करते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रमा को लेकर। चंद्रमा, आज हमारे जीवन में चंद्रमा प्रतिकूल हो तो उसको अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का कुल जाप 10,000 जाप करना होता है। चंद्रोदय शुक्ल पक्ष संध्या के समय 1000 नित्य प्रति के हिसाब से मंत्र जाप करें और पलाश की लकड़ी संविदा से हवन करें। चावल कपूर चांदी श्वेत चंदन दही खीर सफ़ेद धोती बूरा मिश्री सोना आदि का दान करें और चांदी की अंगूठी में मोती जुड़वाकर सोमवार के दिन शुद्धिकरण करने के उपरांत 11 ब्राह्मणों को भोजन करें और अंगूठी को धारण कर लें। इससे चंद्रदेव की कृपा आप पर बरसने लगती है और आपके जीवन में आनंद अमृत बरसने लगेगा। मित्रों, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का शुद्ध भाव से 10,000 की संख्या में जाप करना है चाहिए। 2 घंटे दिन के चढ़ जाने के बाद में हवन करें। तांबा सोने से निमित्त 14 कैरेट की अंगूठी में मूंगा जुड़वा कर धारण करें। तांबा गुड़ धोकर लाल वस्त्र रक्त रेशमी केसरी कस्तूरी लाल चंदन आदि का दान करें। 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान देकर उनको विदा करें और मंगल देव की प्रतिकूलता इससे समाप्त होगी और मंगल देव आपके जीवन के तमाम कष्टों को दूर करते हैं। अब हम बात करते हैं साहब बुध का। यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो हमें बुध को अनुकूल करने के लिए सबसे पहले ओम ब्राम रीम रोम सह बुद्धाय नमः 9000 संख्या में जाप करना चाहिए और 5 घड़ी चढ़े उस समय हवन करना चाहिए। दिन के 5वें पहर में 5 घड़ी चढ़ने पर तथा अंगूठी में शुद्ध पन्ना रत्न जड़वाकर बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। सोना मूंगा घी हरा रेशमी वस्त्र हरे पुष्प हरे फल कपूर आदि का दान करना चाहिए। 9 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति उनको दान देकर विदा करना चाहिए। इससे आपके जन्म कुंडली में बुध सकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। आप चाहें तो बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं। गुरु को अर्थात बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हमें
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का शुद्ध भाव से 19,000 की संख्या में जाप करना चाहिए तथा सोने की अंगूठी में गुरुवार के दिन शुद्ध पुखराज रत्न को शुद्ध करके सोने की अंगूठी से जड़वा कर धारण करना चाहिए। पीपल की संविधा से हवन करें। पुखराज स्वर्ण, चने की दाल, लड्डू, पीला रेशमी कपड़ा, पीले फूल, फल, केसर, शक्कर इत्यादि का दान करना चाहिए और 19 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान कर कर उनको विदा करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान गुरु का व्रत कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, भोजन में पीला भोजन कर सकते हैं, जिससे गुरु की अनुकूलता समाप्त होकर प्रतिकूल आपके जीवन के सारे बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। उनका आशीर्वाद आपके साथ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र का। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हमें ओम द्राम भीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 16,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। जाप करने के पश्चात सूर्योदय के समय आंवला की संविधा में दशांश हवन करें और चांदी, सोना, हीरा, चावल, दूध, दही, श्वेत रेशमी कपड़े, श्वेत सुगंधित फूल, बूरा आदि का दान करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर उनको विदा करें, उनसे आशीर्वाद लें। इसी क्रम में भगवान सूर्य देव को भी प्रसन्न करने के लिए हम शुक्रवार के दिन 5 रत्ती का हीरा रत्न शुद्ध करके अंगूठी में जड़वा कर धारण कर सकते हैं। इससे शुक्र की प्रतिकूलता समाप्त होकर अनुकूलता प्राप्त होने लगेगी। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनये नमः की इस मंत्र की 23,000 की संख्या में हमें जाप करना है। इसके उपरांत दशांश हवन करना है और सोना, नीलम, लोहा, उड़द, काला कपड़ा, पुष्प, कृष्ण पुष्प, काली दुधारू गाय या भैंस, काला दूध, काला जूता, काला कंबल, काले तेल, काले सरसों का तेल आदि का दान करें। 23 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान करके उनसे आशीर्वाद लें। शनिवार के दिन शुद्ध नीलम की अंगूठी जड़वाकर आप शुद्धिकरण करके शनिवार के दिन आप धारण करें। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं राहु देव की। जब राहु का ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होता, तो हमारे सभी कार्यों में व्यवधान आने लगता है तथा किसी भी कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, अड़चने आने लगती है। मन में अस्थिरता का वातावरण बनता है तथा स्वाभाविक रूप से मानसिक पीड़ा बढ़ने लगती है। अतः हमें राहु को अनुकूल करने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 18,000 जाप करना है। जब करने के उपरांत गोमेद रत्न को दशांश हवन करने के उपरांत गोमेद रत्न को शुद्ध करके सोने की अंगूठी में जड़वा कर धारण करना चाहिए। ध्यान रहे राहु के मंत्र जाप रात्रि में ही करें तथा राहु को अनुकूल करने के लिए राहु के प्रिय वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे गोमेद, शीशा, सोना, तेल, सरसों तेल, नीले वस्त्र, लोहा, बकरी, काला कंबल इत्यादि। इस प्रकार के मंत्र का जाप करने के उपरांत दशांश हवन करना चाहिए। फिर 18 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे राहु का प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होकर आपको आपके जीवन में उनकी अनुकूलता बन जाती है। अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु देव को प्रसन्न करने के लिए हमें केतु के मंत्र जो ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतुवे नमः इस मंत्र की 17,000 रात्रि समय जाप करना है और इसके उपरांत कुशा के संविदा से दशांश हवन भी करना है। तेल, सोना, कस्तूरी, लहसुन, ध्रूम, वस्त्र, नारियल, कंबल, बकरा, लोहा, काली फूल का दान करके 17 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर उनसे आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेकर जब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं तो केतु अनुकूल हो जाते हैं और अनुकूल होकर आपके अभीष्ट फलों को फल प्रदान कराने लगते हैं। इसी प्रकार केतु को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी की अंगूठी बनाकर लहसुनिया नाम का एक नग भी आप शुद्ध करके जड़वा कर धारण कर सकते हैं। मैं पुनः केतु मंत्र बोलता हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। यह केतु देव के लिए मंत्र है।
जिसका आपने 17,000 रात को जाप करना है केतु को अपने फेवर में करने के लिए। अब राहु देव के मंत्र को जो 18,000 बार जाप आपने करना है, वो भी रात्रि को ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रौम स राहवे नमः, इसकी संख्या 18,000 है। अब हम बात करते हैं शनिदेव को। शनिदेव का मंत्र जो 23,000 की संख्या में है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, ये 23,000 की संख्या में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। अब शुक्र की बात करते हैं जो 16,000 की संख्या में, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, ये शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र आपने जपना है। अब गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र आपने जपना है। और इस मंत्र की संख्या आपने संख्या में जाप करने के ऊपर 19,000 की संख्या है, और इसको जप के दशांश हवन भी करना है आपने। अब हम बात करेंगे बुध को अनुकूल करने के लिए ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप आपने करना है। आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध आपके अनुकूल नहीं है तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप आपको करना है, और जाप के उपरांत आपको इसका हवन भी करना है। और ये जाप हवन जो है 5 घड़ी मतलब शाम के समय हवन आपने ये करना है। अब हम बात करेंगे साहब मंगल को। मंगल को प्रसन्न करने के लिए आपको जाप करना है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः। इस मंत्र की जाप को आपने करना है, और इस मंत्र के जाप के उपरांत आपने दशांश हवन भी करना है। अब आपको मैं बताता हूँ चंद्रमा के जाप को करने के लिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः का जाप करके आप चंद्रमा को अपने अनुकूल कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 7,000 जाप, ओम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः, 7,000 जाप और दशांश हवन। मित्रों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी उपयोगी जानकारियाँ आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेगी। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या।